सेल्समैन से दवाई निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयाँ काउंटर पर सामने ही रखी थी और उनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही दो और ढेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। उसकी चादर किसी जमाने में सफेद होगी मगर अब घिसकर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाओं का बिल उठाया और बोला 980 रुपए। उसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े त्रुड़े 50 रुपए के दो नोट काउंटर पर रख दिए। फिर सर झुका लिया। बकाया। दुकानदार की आवाज अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड की खामोशी रही होगी। इन 2 सेकंड में हम सबको अंदाजा हो गया कि औरत के पास दवाइयों के पैसे या तो नहीं है या कम है और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तेजी से उसकी दवाओं का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा माँ जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देख रहे थे। मैं हैरान था कि 980 रुपए की दवाएं उस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपए में दे दी थी। उसकी फियाजी से मैं मुतासिर हुआ था। यूं ही वो बाहर गई। दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठाई जिस पर लिखा था डोनेशन फॉर मेडिसन, यानी दवाओं के अद्वियात। उस बोतल में बहुत सारे नोट नजर आ रहे थे, ज्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेजी से बोतल खोली और उसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रखकर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू किया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपए थे। उसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपए बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए, फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े ग्राहक की तरफ मुतवज्जो हो गया, जी भाई। नौजवान ने जो खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने उसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 330 रुपए वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर उन्हें तह किया। फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नजर आने लग गए थे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई और जोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बमुश्किल 1 मिनट की और इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर जिंदगी की स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहां रह गया था जो इस कहानी का तमाशाई था। भाई ये क्या किया है आपने? मुझसे रहा न गया और मैं पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? ओ कुछ नहीं है सर जी, दुकानदार ने बेपरवाही से कहा, इधर ये सब चलता रहता है। मगर ये क्या है, आपने तो औरत से पैसे कम लिए हैं, पूरे 800 रुपए कम, और बोतल में से भी कम पैसे निकले हैं। तो क्या ये अक्सर होता है? मेरे अंदर का पुराना सहाफी बेचैन खड़ा था जानने के लिए कि आखिर वाकया क्या है। कभी हो जाता है सर, कभी नहीं। आपको तो पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। दुकानदार ने आगे झुककर सरगोशी में कहा, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, सफ़ेदपोश लोग रोज आते हैं, किसी के पास पैसे कम होते हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं होते, तो हम किसी को मना नहीं करते। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है उतनी मदद कर देते हैं, बाकी अल्लाह हमारी मदद कर देता है। उसने बोतल की तरफ इशारा किया, ये बोतल कितने दिन में भर जाती है? मैंने
पूछा, दिन किधर सर? वो हंसा, ये तो अभी चंद घंटे में भर जाएगी। वाकई मैं हैरान रह गया, फिर ये कितनी देर में खाली होती है? ये खाली नहीं होती सर, अगर खाली हो जाए तो 2 से 3 घंटे में फिर भर जाती है। दिन में 3-4 बार खाली होकर भरती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार ऊपर देखकर सीने पर हाथ रखकर कहता है, इतने लोग आ जाते हैं, पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी। मैं नेकी की रफ्तार से बेयकीनी में था। अभी आपने तो खुद देखा है सर। वो हंसा। बोतल खाली हो गई थी, मगर कितनी देर खाली रही? शायद 10 सेकंड। अभी देखें। इसने बोतल में पैसों की तरफ इशारा दिया। पैसे देने वाले कौन हैं? इधर के ही लोग हैं सर। जो दवाएं लेने आते हैं वही इसमें पैसे डालते हैं, और जो दवाएं लेते हैं इन पैसों से वो कौन है? मैंने पूछा। वो भी इधर ही के लोग हैं। ज्यादातर बूढ़े, बेवाएं और कम तनख्वाह वाले लड़के हैं जिनको अपने वालिदैन के लिए दवाइयाँ चाहिए होती हैं। उसने बताया। लड़के? मेरा दिल लरस गया। लड़के क्यों लेते हैं चंदे की दवाई? सर, इतनी बेरोजगारी है। बहुत से लोगों को तो मैं जानता हूँ, उनकी नौकरी कोरोना की वजह से खत्म हो गई थी। उसने दुखी लहजे में कहा कि अब घर में माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, दवाएं तो सबको चाहिए ना, तो लड़के भी अब मजबूर हो गए इस बोतल में से दवा लेने के लिए। क्या करें? कई बार तो हमने रोते हुए देखा है, उसमें से लड़कों को पैसे निकालते हुए देखा है। यकीन करें, हम खुद रोते हैं। मुझे उसकी आंखों में नमी तैरती नजर आने लगी। अच्छा, मेरा कितना बिल है भाई? उसने बिल उठाकर बताया और एक हाथ से अपनी आंखें पोंछी। मैंने भी उसको 1000 का नोट थमाया और जो पैसे बाकी बचे बोतल का ढक्कन खोलकर उसमें डाल दिए। जज़ाकल्लाह सर। वो मुस्कुराया और काउंटर से एक टॉफी उठाकर मुझे पकड़ा दी। मैं सोचता हुआ गाड़ी में आ बैठा। गुर्बत की आग जरूर भड़क रही है, मुफलसी के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर आसमानों से अबाबिलों के झुंड भी अपनी चोंचों में पानी की बूंदें लिए कतार बांधे उतर रहे हैं। खुदा के बंदे अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप, गुमनाम, सिले और सताइश की तमन्ना से दूर, इस यकीन के साथ कि खुदा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है कि उसके बंदे अब भी उसके काम में मसरूफ हैं।